जैन 50 लाख। और एक बात समझ के रखो, जो ब्रांड होती है ना वो कम होती है, जो कॉमन होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए 5 अरब का मानव विश्व में 50 लाख जैन है। कर्म महासत्ता ने 50 लाख ही जैनी बनाया, बाकी के सबको जैन नहीं बनाया, क्योंकि कर्म महासत्ता को भी उस आत्माओं का नसीब को देखना पड़ता है। जैन बनाना मीन्स व्हाट? करोड़पति बनने के लिए कम नसीब चाहिए, जैन बनने के लिए ज्यादा नसीब चाहिए। और ये बात दिमाग में फिट करके रखो। आप आपके वारसा में आपके संतानों को और कुछ नहीं दे सको, मेरा उसके साथ कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप आपके संतानों को वारसा में कहो कि बेटा हम जैन हैं, और इस जैनत्व को तंदुरुस्त रखने के लिए एक चीज हर रोज 5 मिनट के लिए परमात्मा महावीर को अपनी कल्पना के साम्राज्य में खड़ा करो। हर रोज 5 मिनट के लिए परमात्मा महावीर देव 7 हाथ की काया समो शरण में विराजमान है। करोड़ों देव आकर परमात्मा की देशना सुन रहे हैं, और परमात्मा के समग्र अस्तित्व में से केवल करुणा 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 बह रही है। 5 मिनट के लिए प्रभु को नजर के समक्ष लाओ, और देवाधिदेव आप आंख के समक्ष परमात्मा को लाएंगे, तुरंत प्रभु की नजर आपके ऊपर आ जाएगी, और प्रभु कहेंगे दोस्त सुनना है तो ये मेरे शब्द भगवान के मुंह से सुनना। भगवान बोलते लेकिन हम कम नसीब है, वो सुन नहीं सकते। कौन कहते हैं मंदिर के भगवान मौन है, सुनने वाला बधिर है, इसलिए प्रभु सुनाई नहीं देते हैं, भगवान तो बोलते हैं। कौन कहते हैं मंदिर के भगवान देखते नहीं है, भगवान तो 24 घंटा देख रहे हैं। हम दर्शन करने वाले अंध है, भगवान को दर्शन, भगवान की नजर को हम देख नहीं सकते। और ये देवाधिदेव जैसे ही हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, उसके साथ ये देवाधिदेव हमको कहेंगे दोस्त, इनटू इन्वर्टेड कॉमा में भगवान की ये बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, और ये प्रभु कहेंगे दोस्त मैं तेरा भगवान हूं, और तेरा भगवान बनने के बाद मेरी एक आकांक्षा है, तेरी आत्मा का कायम के लिए सदगति हो जाए, इसलिए मैं तेरा भगवान बना। और वो भगवान बनकर परमात्मा अपने साथ जुड़े हुए हर रोज 5 मिनट के लिए प्रभु को अपनी नजर के साथ, और 5 मिनट के लिए परमात्मा को नजर के समक्ष लाकर प्रभु को कहो, हे देवाधिदेव, हे करुणा के सागर, हे कृपा के अवतार, मैं निपट अज्ञानी हूं, मैं आपको नहीं पहचान सकता हूं, कृपा करके मेरा साथ कभी न छोड़ना, आपके साथ जन्मों जन्म मुझे रखना। और परमात्मा हमको प्रॉमिस करते हैं, ये देवाधिदेव, ये करुणा के सागर प्रभु ने इतनी घोर तपश्चर्या की कि प्रभु का आचरण सत्र में 2 विशेषण बार बार आते हैं। वो कौन से 2 विशेषण आते हैं उसके लिए बात मैं बाद में करूंगा। बीच में पचखाण का कार्यक्रम है, और पचखाण का कार्यक्रम के बाद अपने पास जितना समय बचेंगे उसके मुताबिक मैं ये प्रवचन का सेकंड हाफ बाद में लूंगा। अभी ब्रेक के बाद वापस हम, ये तो ऐसा हुआ ना कि वो सीरियल के पहले की ऐड होती है, वो ऐड हो गई, अभी सीरियल स्टार्ट हो रही है।
जिस प्रसंग के लिए हम एकत्रित हुए हैं, एक पुण्यात्मा ने बहुत छोटी उम्र में 31 उपवास की जबरदस्त आराधना की, जबरदस्त। और इस आराधना में भी मैं तो 31 दिन का रीना के साक्षी हूँ, एविडेंस बनना। 28 दिन तक कांस्टेंट, संपूर्ण अप्रमत्त रूप से वो अकेले ही मंदिर जाती थी, अकेले ही भगवान की पूजा करती थी। मेरे पास इस 3 दिन की शिविर थी, इसमें यादगिरी की लड़कियाँ आई थी और वो लड़कियाँ मुझे ऊपर मिलने के लिए आई और मुझे बोल रही थी, महाराज साहब ये दीदी इतनी जबरदस्त तपस्या कैसे करती है। हाँ, वो सब छोटी छोटी 18-19 साल की लड़कियाँ थी और बोलते हैं कि महाराज साहब विदाउट सपोर्ट 3 घंटा प्रवचन में बैठती है, व्हाट अ वंडर। हाँ, वो सब लड़कियों को आश्चर्य होता था। शरीर की ये ताकत नहीं है, लेकिन संकल्प की ताकत कोई कम नहीं है। और ये संकल्प बल के साथ 31 उपवास की घोर तपश्चर्या की आराधना। कल ही मुझे तो पता लगा कि साकरिया परिवार कौन, सुरेश भाई आगे साहब पधारो, आगे पधारो। आपने सुना नहीं मेरी बात, लेकिन मैंने पहला कहा रीना का पिता बनने के लिए कुछ अभी आपको करना पड़ेगा। हाँ, और इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि इतनी जबरदस्त जिस तपश्चर्या और इसमें भी संपूर्ण अप्रमत्त रूप से मैं कुछ शास्त्र को नजर में रखकर कुछ एक्सेप्शन की बात कहूं कि ऐसा कर सकती है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे दोनों टाइम का प्रतिक्रमण कंपलसरी, भगवान की पूजा कंपलसरी, प्रवचन श्रवण कंपलसरी, अरे सब। और 20 उपवास होने के बाद मैंने कहा कि अभी उपवास का पचखांड देने के लिए मैं नीचे आ जाऊंगा। शास्त्र में भी ऐसी बात बताई है कि तब की अनुमोदना के लिए आचार्य भी नीचे उतर सकते हैं। वो बोले कि महाराज साहब मैं पारणा कर लूंगे, लेकिन पचखांड लेने के लिए तो ऊपर ही आऊंगा। लगातार 28-29 उपवास तक बराबर पचखांड लेने के लिए जीना चढ़ के ऊपर आते थे। और ऐसी जबरदस्त आराधना आधुनिक के इतिहास में पहली बार है, दोनों परिवार के इतिहास में भी पहली बार है। और ऐसी उत्तम आराधना की अनुमोदना के लिए उनके पिताजी और इसके साथ साथ चातुर्मास की आराधना में हमारे कमलेश भाई आज पहली बार वो प्रकट हुए हैं और इसका आज अंतिम 8th आज से शुरू हुआ है। वो 31 से नहीं रुकने वाले थे, वो 33 करने वाले थे। आज इसका 31वां है, कल 32वां रहेगा, परसों 33वां उपवास होगा और शनिवार के दिन उनका भी पारणा आएगा। रहते हैं बंबई, आराधना करने के लिए आए हैं। और पार्श्वमणि तीर्थ ट्रस्ट मंडल ने द्विमासिक चातुर्मास की सामूहिक आराधना में इन पुण्यवान ने जिस अप्रमत्तता के साथ, हाँ मुझे कहा कि मेरा साहब घर में मैंने बोल दिया कि मेरी तपश्चर्या चल रही है। घर वाले पूछते हैं क्या तपश्चर्या, क्या? बस तपश्चर्या चल रही है। कोई और एक्सपोज किया नहीं। और आज तक उन्होंने घर वाले को मैसेज दिया नहीं है कि मेरा मासखान का पारणा है, तुम आओ। उसको बुलाने की इच्छा भी नहीं है और उन्होंने समाचार दिया भी नहीं है। और वो उनका 33 उपवास का पारणा उन्होंने कल मुझे बताया कि महाराज साहब आपने गौतम स्वामी का पूजन पढ़ाया था, तब आपने कहा था ये गौतम स्वामी अनंत लब्धि के भंडार है, जो चाहिए वो मांग लो, गौतम दे देते अनंत लब्धि में। और तब कमलेश भाई ने कहा कि आपने कहा, और उस समय मैंने संकल्प किया कि गौतम स्वामी आपकी कृपा से मुझे इस तीर्थ में एक साथ 11 पारणा के बिना करना। और आज गौतम स्वामी की कृपा, परमात्मा पार्श्वनाथ के अनुग्रह से आज सुबह ही परमात्मा का पावन सानिध्य में उन्होंने आखिरी 8 का पचखांड लिया है। इनका मासिक क्षपण चल रहा है, पूर्ण होने में आया है। तो पिंटू भाई
जो महावीर भाई है समग्र पार्श्वमणि तीर्थ के, वो कौन है रमनलाल जी? मैनेजर नहीं, अधिष्ठायक है। नाम बदलो, अधिष्ठायक है। एक बात समझ के रखो, धर्मेंद्र का प्रसन्न होगा पता नहीं है, लेकिन पिंटू प्रसन्न हो तो धर्मेंद्र से ज्यादा काम करेगा। इसलिए उनके श्रावी का नाम तो मुझे आता नहीं है, रीधम, और उन्होंने भी मासक क्षपण की आराधना उनकी चल रही है, और उनका आज महीने बोलता हूँ तो 25वां उपवास है, बराबर? 24 को पारना आता है, इसलिए आज 25 या 24वां उपवास होगा। आज 24वां उपवास है, और अभी 6 दिन के बाद 25 को उनका पारना आ रहा है। शुरुआत रीना से शुरू हुई है, और आज सबसे पहला पचखान का कार्यक्रम उनका होगा, साथ में कमलेश भाई का भी पचखान का कार्यक्रम होगा, और कल का पारना वगैरह की जायरात इधर अभी आपके समझ बताई जाएगी। बीच में प्रवचन के बीच में अभी पचखान का ये कार्यक्रम है। बहुत आनंद के साथ इस तप की अनुमोदना, हाँ मेरे से भी कुछ होता नहीं है, मैं तो रीना को कहता हूँ आशीष दे। आचार्य हुआ तो ठीक हूँ, लेकिन तप करने से तू मेरे से बहुत आगे है, और तेरा आशीष मेरे में भी ऐसा कोई तप की ताकत प्रकट हो जाए, हो सकता है, बन सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। दांत चाहे इतना बड़ा हो,